नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बांग्लादेशी घुसपैठ से बदली साहिबगंज की डेमोग्राफी ने एक बार फिर से सियासी उबाल ला दिया है। बीजेपी ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 की पड़ताल देखिए। यही वो सड़क है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को सीधे झारखंड का रास्ता दिखाती है। न्यूज 18 की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के मोतीपुर के रास्ते मालदा आते हैं। वहां से इलियाचक होते हुए फरक्का मोड़ के इस सड़क को पकड़कर सीधे राजमहल पहुंच जाते हैं। इस रास्ते में कोई चेक पोस्ट भी नहीं है, इसीलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को कोई रोकता टोकता नहीं। वो बड़े आसानी से बांग्लादेश छोड़कर पश्चिम बंगाल और झारखंड आते हैं और आदिवासी आबादी में घुल मिल जाते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि साहिबगंज के कई गांवों में हिंदू आबादी अल्पसंख्यक और मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक हो गई है। मालदा में इंड करके वो कालियाचक के रास्ता से हो करके एनटीपीसी मोड़ फरक्का से राजमहल उधवा आने में उसको किसी भी तरह से कोई ना चेक पोस्ट है और ना किसी तरह उसको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये स्वाभाविक है कि राजमहल का ये झारखंड का ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ की आबादी वो लोग का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहा है। पे सिर्फ साहिबगंज जिला में ही करवा लिया जाए ना तो पता चल जाएगा कितने लोग जो है बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ बसे हुए हैं। एक सिर्फ ओनली सरकार से मांग करते हैं कि पूरे झारखंड में आपको एनआरसी नहीं करना है, सिर्फ साहिबगंज जिला में ही आप कर लीजिए। दूध का दूध, पानी पानी, स्पष्ट हो जाएगा कितने बांग्लादेशी हमारे साहिबगंज जिला में है। फरक्का का ताल तला घाट भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को आसान रास्ता देता है। वो यहाँ नाव पर सवार होते हैं और उधवा के रास्ते राजमहल आ जाते हैं। वो सबसे पहले छोटा मोटा रोजगार करते हैं और फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर नागरिकता हासिल कर लेते हैं। फिर शादी ब्याह करके यही बस जाते हैं और इसके बाद सियासत में दखल देने का खेल शुरू हो जाता है। सालों से चली आ रही घुसपैठ की समस्या को सबसे पहले 1992 में साहिबगंज के तत्कालीन डीसी सुभाष शर्मा ने उजागर किया था। उस समय उनकी रिपोर्ट में 17,000 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए चिन्हित किए गए थे। 18 मार्च 2016 में भी उधवा के वीडियो की शिकायत पर बांग्लादेशी नागरिक अफजल शेख का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के आरोप में बीएलओ मोहम्मद समरुद्दीन शेख को गिरफ्तार किया गया था, पर दोनों मामलों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और आज बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या नासूर बनती जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक घुसपैठिए खतरा बन रहा है। अब तो साहिबगंज शहर में भी मोबाइल चोरी होता है। 48 घंटे के अंदर मोबाइल बांग्लादेश पहुंच जा रहा है। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि किस मुहाने पर अलार्मिंग सिचुएशन में साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट, पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट आज खड़ा है। बांग्लादेशियों का झुंड पश्चिम बंगाल के रास्ते झारखंड आता है और यहीं का होकर रह जाता है और फिर शुरू होता है लव जिहाद से लेकर जमीन, सियासत और सामाजिक ताने बाने पर हावी होने का खेल। बांग्लादेशियों का घुसपैठ का जाल धीरे धीरे संथाल परगना के तमाम जिलों में जो है अभी फैलता जा रहा है, जिसको लेकर सरकार किसी तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है और ना ही ठोस कदम उठा रही है। पवन राय, न्यूज 18। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते पाकुड़ और साहिबगंज में बदलती डेमोग्राफी पर गहरी चिंता जताई है। पाकुड़ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के चलते कांग्रेस और जेएमएम जैसे सियासी दल बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी की सरकार बनी तो सबसे पहले एनआरसी लागू किया जाएगा। अधिक संथाल, पहाड़िया सब लोग प्रभावित हो गए और हमें जानकारी मिली है जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में अपना वोट बैंक को बढ़ाने के लिए खास करके जो बांग्लादेश या रोहिंग्या से आए हुए लोगों को सरकारी जमीन बंदोबस्त करके पट्टा देना, फिर राशन कार्ड चढ़ाना, उसका वोटर लिस्ट चढ़ाना।
सिमडेगा के कनरवा केबिन के पास ट्रेन से कटकर 10 पशुओं की मौत हो गई और यह हादसा हटिया राउरकेला रेलखंड पर हुआ। मवेशियों का झुंड रेलवे ट्रैक के किनारे भटक रहा था, तभी पटरी से सुपर फास्ट ट्रेन गुजर रही थी और ट्रेन की चपेट में आने से 10 से ज्यादा पशुओं की मौत हो गई। पशुओं की मौत से परेशान किसानों ने मुआवजा देने की मांग की है। धनबाद के जामा डोबा में शराब पीने से मना करने पर 55 साल के बुजुर्ग चांदो यादव की हत्या कर दी गई। होरलाडीह के 2 लोग चांदो यादव के घर आए थे। दोनों ने उनसे महुआ शराब पीने को कहा। जब उन्होंने शराब पीने से मना कर दिया तो उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और भाग निकले। चांदो यादव ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। जोड़ा पोखर पुलिस ने घटनास्थल की जांच की, पर कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है। पीड़ित परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई। तक घटनास्थल पर किसी भी संदिग्ध चीज की बरामदगी नहीं हो पाई है। जो धारदार हथियार है उसको लेकर के वो लोग हत्यारे लोग निकल गए हैं, तो पाया नहीं गया। परिजनों के द्वारा यही बताया गया कि रात में 2 व्यक्ति आए महुआ दारू को लेकर के और चांदो यादव से पीने का आग्रह किए। पीने से इनकार किया, उसी में झगड़ा झंझट हुआ। रामगढ़ पतरातू 4 लेन पर बड़काकाना के पास सीसीएल के बंद पड़े चेक पोस्ट से तेज रफ्तार बोलेरो टकरा गई और इस भयानक हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद गाड़ी पर सवार कुछ और यात्री भाग निकले। शव को पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेज दिया गया है। ये गाड़ी रांची के सिकीदिरी से बड़काकाना के घुटवा बस्ती से लौट रही थी, तभी ये दर्दनाक हादसा हो गया और हादसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वापस आ रही थी, जिसमें एक केंद्रीय विद्यालय के पास एक घर में वो गाड़ी अनियंत्रित होकर घुस गई, और जिससे एक व्यक्ति डेथ कर गया और 2 व्यक्ति मामूली चोट आई। जमशेदपुर के रामदास भट्टा में एक बार फिर चोरों ने उत्पात मचाया है और लाखों रुपए चुराकर भाग गए। चोरों के गैंग ने मोहम्मद रजा के घर को निशाना बनाया। मोहम्मद रजा घर पर ताला लगाकर इलाहाबाद गए थे। चोरों ने दरवाजे पर लटका ताला तोड़ा और कैश के साथ साथ जेवर के अलावा लाखों रुपए का कीमती सामान चुरा लिया। पीड़ित परिवार ने चोरों को पकड़ने की गुहार लगाई है। तोड़ के पूरा अलमारी का लॉकर, जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह से लॉकर का हालत किया गया है। पूरा सेट डायमंड्स नहीं बोलेंगे उसको, आर्टिफिशियल जो डायमंड्स होते हैं वो उसका सेट था। घड़ी था, 3 घड़ी था, 2 रॉलेक्स था, एक राडो का घड़ी था, 1.5 लाख रुपए का घड़ी था, 3 लाख रुपए कैश था लॉकर में। लॉकर पूरा खाली है, जैसे देख सकते। जमशेदपुर से 80 किलोमीटर दूर बंगाल बॉर्डर पर चाकुलिया प्रखंड के गांव में 1 महीने से हाथियों के झुंड ने डेरा डाल रखा है। रात होते ही ये हाथी गांव में आ धमकते हैं और चारा चट कर जाते हैं। कभी बागवानी तहस नहस कर देते हैं तो कभी चारदीवारी को नुकसान पहुंचाते हैं। हाथियों को खदेड़ने के लिए गांव वालों के साथ साथ वन विभाग की QRT टीम भी दिन रात जुटी हुई है, पर हाथी हैं कि यहां से जाने का नाम नहीं ले रहे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रभंजन कुमार। पूर्वी सिंहभूम के बंगाल और उड़ीसा बॉर्डर पर हाथियों का आतंक है। हमने कई समाचार आपको दिखाए हैं इससे पहले भी, चाहे वो बैरागोड़ा प्रखंड हो चाहे चौकलिया प्रखंड हो। हकीकत क्या है, रात भर यहाँ पर QRT की टीम इस हाथियों को भगाने का काम करती है। आसपास के जितने भी जो गांव के जो लोग हैं वे हाथियों से आतंकित हैं। किस तरह लोग परेशान भी हैं, और अब तो यह कहा जाने लगा है कि जिस तरह का जो लोग यहाँ के जो चाकुलिया या बैरागोड़ा के जो वासी है वह मवेशी पालते हैं, अब वे हाथियों को पालने लगे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कई सालों से यहाँ पर इस जगह इस हाथियों का यहाँ पर बसेरा है, डेरा है। हाथी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाथियों को किस तरह खदेड़ा जाए, किस तरह इस जगह से सुरक्षित बाहर निकाला जाए, लगातार QRT की टीम प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक वह असफल रही है। उसमें हाथी आना जाना कर ही रहा है, और आज हो गया मोटा मोटी 2017 से 17-18, आज 23 हो गया, और 23 आज भी हाथी का आतंकी है। यहाँ चाकुलिया बोड़ागोड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित है हाथी से। दिन रात हाथी रहता है। हम लोग रात में पूरा रात भगाते हैं, फिर दिन में भी निकल जाता है हाथी, इससे गांव में बहुत प्रभावित है।
हाथी का यहाँ बसेरा बन गया है, ठीक है। तो हाथी आना जाना, पहले तो उससे 2017 से पहले हाथी यहाँ आता था और निकल जाता था, ठीक है। अभी तो कैनाल उनाल बनने के बाद फिर जो ये है, मतलब हाथी आता है तो इधर से उड़ीसा पार कर देते हैं, उड़ीसा वाला इधर पार कर देता है। रात भर वे इस तरह के कई झुंड को, हाथी को यहाँ से निकालने का प्रयास भी करते हैं और ये प्रयास आज भी जारी है। फिलहाल देखना यह है कि कब इन क्षेत्रों में, कब इस बैरागोड़ा और चकुलिया के वासियों को हाथियों से मुक्ति मिल पाएगी, कब उन्हें पूरी तरह सुरक्षित वे महसूस कर पाएंगे। फिलहाल आज भी यह अभियान जारी है। प्रवंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। दुमका के बादलपाड़ा और लुटिया पहाड़ में प्रशासन का बुलडोजर चला है और 8 से ज्यादा अवैध कोयला खदान के मुहानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान डीएमओ कृष्ण कुमार किस्कू और शिकारीपाड़ा थानेदार उमेश राम मौजूद थे। 3 जेसीबी मशीन की मदद से अवैध खदानों पर डोजरिंग की गई और मिट्टी से उनके मुहाने बंद कर दिए गए। साथ ही 3 बाइक पर लदा 10 क्विंटल अवैध कोयला भी जब्त किया गया। के अभाव में लोग व्यावसायिक रूप से तो यहाँ नहीं चल रहा है, आप देख रहे होंगे। तो जो भी गड्ढे बनते हैं कालांतर में उसको हम लोग समय समय पे इस डोजरिंग के क्रम में हम लोगों को काफ़ी सफलता भी मिली है। आज 3 मोटरसाइकिल और लगभग 15 कुंटल कोयला जो लेके जा रहा था वो छोड़ के भाग गया, जिसको हम लोग जब्त किए हैं और उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर अनुमंडल का अस्पताल अब ट्रॉमा सेंटर में चलेगा। दरअसल अस्पताल की बिल्डिंग बेहद जर्जर हो गई है और इसकी मरम्मत के लिए फंड भी जारी आ गया है, इसलिए अस्पताल को ट्रॉमा सेंटर ले जाया जा रहा है। जब तक अस्पताल वहां चलेगा तब तक बिल्डिंग की मरम्मत होगी। हालांकि सिविल सर्जन ने रिपेयर के लिए अस्पताल के कुछ ही हिस्से की शिफ्टिंग की बात कही है। भवन के जीर्णोद्धार के नाम पर पहले भी अस्पताल को ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया जाता रहा है, पर दशा अब तक नहीं सुधरी। अनुमंडलीय अस्पताल जिसका अपना भवन होते हुए, जिसका प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था में उसकी पैसा की निकासी की जाती है, उसके बाद भी हमें पता चल रहा है कि अनुमंडलीय अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट हो रहा है। बहुत दुख के साथ क्या सरकार कर रही है, कैसे हैं यहाँ के मंत्री और क्या कर रहे हैं यहाँ के मंत्री, दुर्भाग्यपूर्ण है इस झारखंड का। तो बिल्डिंग को रिनोवेट करना है, उसका रिपेयरिंग वर्क चलेगा तो वहाँ पर काम करने में असुविधा हो रही है। डिलीवरी रूम, ओटी, ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इसके लिए वहाँ से अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा आया था कि इसको शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाए, तो हम लोग उसको शिफ्ट कर रहे हैं ताकि वो रिनोवेट। पश्चिमी सिंहभूम के घाघरा में पुल का कंस्ट्रक्शन 6 महीने से लटका हुआ है। मनोहरपुर और जोजो गुटू के बीच बन रही 17 किलोमीटर लंबी सड़क के बीचों बीच ये पुल बन रही है। अब तक इस पर लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, पर अब भी इसका काम अटका हुआ है। मुसाफिरों को डायवर्जन के जरिए एक ओर से दूसरी ओर जाना पड़ता है। जल्द ही मानसून का महीना आने वाला है, उस समय डायवर्जन के ऊपर से पानी की धारा बहने लगेगी तो 2 पंचायतों के 22 से ज्यादा गांव का रास्ता बंद हो जाएगा। भैया 6 महीना हो गया लगभग। 6 महीना से काम बंद है? हाँ, काम बंद आपका 2 महीना हो गया काम बंद किया हुआ। तो बरसात में जैसे यहाँ पानी कितना आता है, लोग कैसे पार करते हैं? बरसात में पानी तो पुल से ऊपर हो जाती है। अच्छा, तो ये आना जाना इस रोड से फिर बंद हो जाएगा? बंद है, इकलौता रोड है ये। में तो बहुत ही अनियमितता देखा जा रहा है, जैसे ना वाइब्रेटर कुछ चलाता नहीं है। ढलाई उलाई जो कर रहा है इसमें पूरा गिट्टी उट्टी सारा चीज दिख रहा है। बिना ये करके लास्ट में ये करके बाहर से। तो यहाँ घाघरा में जो पुल का निर्माण हो रहा है ये अभी बरसात पहुंचने वाला है, लेकिन ये करीब 6 महीना पहले से काम चल रहा है। पिछले 2 महीने से ग्रामीण जैसे बता रहे हैं यहाँ पुल का निर्माण यहाँ पर अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे कि आगे अभी बरसात के दिनों में यहाँ क्षेत्र के लोगों को इस रास्ते से आने जाने में समस्या होगी। ग्रामीणों का जैसे कहना है कि यहाँ इतना अधिक पानी आता है कि ये जब उफान पर रहता है ये जगह, और सड़क पूरा कट जाता है। और ये करीब 15-16 गांव इस रास्ते से आना जाना करते हैं। कई जैसे सब्जी विक्रेता है या अन्य जैसे स्टूडेंट भी आना जाना करते हैं और बाकी अन्य लोग भी, तो उनको बरसात के दिनों में काफी यहाँ पर समस्या होगी। और दर्जनों गांव के लोग जैसे यहाँ पानी भर जाएगा यहाँ पर तो रास्ते से कट जाएंगे और कई लोगों का काम बाधित होगा।
स्टूडेंट भी जा नहीं पाएंगे, या किसी मरीज को लेकर जाना हो चक्रधरपुर या अन्य शहरों में तो भी समस्या होगी। तो इसको देखते हुए विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द इसका निर्माण पूर्ण कराना चाहिए कि बरसात के दिनों में लोगों को यहाँ समस्या नहीं हो। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। रांची के निवासी जल्द ही रांची की मिट्टी में फले फूले सेब का स्वाद चख सकेंगे। रांची के किसान डॉक्टर निर्मल कुमार ने सुकुरहुटू में गौशाला के बगीचे में हरिमन 99 किस्म के 31 पौधे लगाए थे। 4 माह की देखभाल और जैविक खेती की बदौलत इन पौधों में सेब के फल पकने लगे हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। हिमाचल में पकने वाले सेब की लालिमा अब राजधानी रांची में भी देखने को मिल सकती है। राजधानी रांची के सुकुरहुटू स्थित गौशाले की ये तस्वीर है और हम इस वक्त सेब के बागान में हैं। सबसे पहले पेड़ में लगे हुए इस सेब के फल को आप देख लीजिए कि किस तरीके से वो सेब अब पकने की कगार पर है। यहाँ जो स्थानीय जो कर्मचारी हैं यहाँ के, वो बताते हैं कि ये जो सेब की फसलें यहाँ लगाई गई है, ये अमूमन जो है वो हिमाचल के साइड देखने को मिलता है, यानी ठंडे प्रदेश में देखने को मिलता है, लेकिन रांची में भी ये सफल प्रयास जो है वो किया गया है। ये वेराइटी जो है हरिमन 99 है, जो कि झारखंड के लिए सूटेबल है। यहाँ बहुत जगह लगा है, लेकिन मैक्सिमम जगह फल आने में थोड़ा तकलीफ होता है। हमने इसको जैविक तरीके से खेती करने की कोशिश की है, क्योंकि इस प्रेमिसेस में हम कोई भी DAP यूरिया मतलब केमिकल ये खाद को इस्तेमाल नहीं करने का कोशिश किए हैं। तो इसको भी हम लोग जैविक तरीके से ही बना के सारा काम किए हैं, जो कि हमको 4 महीने के अंदर में इसका रिजल्ट मिलने लगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जैविक तरीके से इसे तैयार किया गया है। जैविक खादों का उपयोग खासकर इन पेड़ में किए गए हैं, तब जाकर ये जो है सफल खेती यहाँ पर हो पाया है और ये फसल जो है वो पकने को तैयार है। गौरव झा, न्यूज 18, रांची। गिरिडीह के बैम्बू आर्ट क्राफ्टमैन संतोष महली ने अपनी कारीगरी से कमाल कर दिखाया है। बांस के जरिए वो न सिर्फ बड़े बड़े मंदिरों की प्रकृति बना देते हैं, बल्कि टॉर्च से लेकर टेबल फैन, कुर्सी और मोबाइल होल्डिंग से लेकर ट्राइपॉड तक बांस से बना डालते हैं। पर उनके हुनर को प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से उनकी कला को सम्मान नहीं मिल पाया है, जिसके वो हकदार हैं। कुछ यूनिक बनाते हैं और ये यूनिक में ही ये सब बन गया। अभी तक घर में इस्तेमाल होने वाले क्या क्या सामान बना चुके हैं? जितने भी यूज करने वाले सामान है सब बनाते हैं। जैसे कि वगैरह बहुत डिफरेंट डिजाइन का, और जो पूजा करने के लिए ले जाते हैं वो डलिया छोटा सा वो भी बनाते हैं। मोबाइल का ट्राइपॉड वगैरह भी बनाए हैं आप? हाँ। रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 18 के तूरी टोले में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। मोहल्ले में एकमात्र चापाकल है, जिससे बहुत मुश्किल से एक बाल्टी पानी ही निकल पाता है, जबकि पानी के इंतजार में चापाकल के सामने सुबह 4 बजे से ही लाइन लग जाती है। जब यहां से पानी नहीं मिलता तो गांव वालों को 2 किलोमीटर दूर दामोदर नदी जाना पड़ता है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 18 के चनगड्ढा में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहां पर महिलाओं की भीड़ को। दरअसल ये अहले सुबह से पानी की जुगाड़ में यहां आती हैं, लेकिन ये चापाकल भी इन्हें पूरा पानी नहीं दे पाता है। इसके वजह से इन्हें 2 किलोमीटर दूर दामोदर नदी जाना पड़ता पानी के लिए। यहाँ के लोगों ने बताया कि नगर परिषद को कई बार यहाँ पर पेयजल संकट से अवगत कराया गया है, लेकिन नगर परिषद द्वारा अभी तक यहाँ पर पेयजल सुविधा को देने के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। क्या दिक्कत है? पानी का दिक्कत है। पानी का दिक्कत है? कब पानी चापाकल में आपका पानी नहीं मिल पाता? पूरा नहीं मिलता है। तो कहाँ जाती है? दामोदर नदी जाते हैं। दिक्कत है? पानी का दिक्कत है सर। क्या दिक्कत है पानी का, बताइए। पानी का पीने, नहाने धोने, कपड़ा लता खींचने काचने का। कहाँ जाती है पानी के लिए? दामोदर नदी जाते हैं। 2 चापाकल एक ही है पूरा टोला में? एक ही ठो है। नगर परिषद में दरखास्त भी दिए 2 बार, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और पानी का यहाँ संकट है? एक ही चापाकल है? एक ही चापाकल है। बड़ी आबादी के लिए एक ही आबादी। पानी फिर दामोदर नदी 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। बुनियादी जो यहाँ पर पानी की जो जरूरत है वो भी रामगढ़ नगर परिषद इन्हें नहीं दे पा रहा है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर नगर परिषद तत्काल मुकम्मल पानी की व्यवस्था करे, क्योंकि अहले सुबह इन्हें उठ करके पानी भरने के लिए या तो चापाकल पे आना पड़ता है, नहीं तो 2 किलोमीटर दूर दामोदर नदी जाने को बाध्य होना पड़ता है। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।